विक्रमादित्य ने फिर एक बार श्मशान से बेताल को उतारा और कंधे पर डाल लिया। बेताल मुस्कराकर बोला, राजन, मार्ग लंबा है। चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। पर याद रहे, यदि अंत में प्रश्न का उत्तर तुमने दिया तो मैं फिर उसी पेड़ पर जा लटकूंगा। कथा त्रिवेणी नगर की राजकुमारी। बहुत समय पहले की बात है। त्रिवेणी नगर में राजा रत्नसेन राज्य करता था। उसकी एक ही पुत्री थी, राजकुमारी मधुलिका। वह सौंदर्य, बुद्धि और संगीत कला में अनुपम थी। राजकुमारी का विवाह पूरे राज्य के लिए चिंता का विषय बन गया, क्योंकि 3 विशेष वर उसके लिए प्रस्ताव लेकर आए। एक राजकुमार अरुण, वीर और अपराजेय योद्धा, जिसकी तलवार बिजली जैसी तेज थी। 2 विद्वान शशांक, अद्वितीय ज्ञानी, जो वेद, शास्त्र और नीति धर्म का ज्ञाता था। 3 व्यापारी कुमार वर्धन, धनवान और उदार हृदय, जिसने अपनी संपत्ति से अनगिनत लोगों का भला किया था। राजा रत्नसेन दुविधा में पड़ गया, किसे चुने। भाग्य की परीक्षा। उसी समय त्रिवेणी नगर पर अकाल पड़ा। वर्षा नहीं हुई, फसलें सूख गईं और लोग भूख से तड़पने लगे। राजकुमार अरुण ने सेना संग निकलकर पड़ोसी राज्य से अनाज छीन लाने की सोची। युद्ध हुआ, पर हजारों सैनिक मारे गए। विद्वान शशांक ने यज्ञ और अनुष्ठान कराए। लोग आशा में बैठे रहे, पर वर्षा नहीं हुई। कुमार वर्धन ने अपना पूरा खजाना खोल दिया। उसने अपने व्यापारिक जहाजों से दूर देशों से अनाज मंगवाया और नगर के हर घर तक पहुंचाया। लोगों ने वर्धन को देवता के समान पूजा। प्रेम की उलझन। राजकुमारी मधुलिका स्वयं वर्धन की करुणा से प्रभावित हुई। उसने कहा, जिसने अपनी संपत्ति को अपना न मानकर जनकल्याण के लिए न्योछावर किया, वही मेरा हृदय जीत चुका है। परंतु अरुण ने कहा, मेरी तलवार के बिना नगर बचता नहीं। और शशांक बोला, मेरे बिना धर्म और परंपरा टूट जाती। दुखद घटना। कुछ समय बाद नगर में महामारी फैल गई। राजकुमारी भी बीमार पड़ी और मृत्यु को प्राप्त हुई। तीनों वर शोकाकुल हो उठे। अरुण ने उसकी रक्षा करने की शपथ ली और तलवार खींचकर शत्रुओं को मार डाला। शशांक ने मंत्रों से उसकी आत्मा को रोकने का प्रयास किया। वर्धन ने अपने धन से वैद्य और औषधि जुटाई, किंतु सब व्यर्थ रहा। अद्भुत मोड़। कई दिनों बाद एक साधु आया। उसने कहा, जिसके हृदय में सच्चा त्याग और करुणा है, वही राजकुमारी को पुनः जीवन दे सकता है। वर्धन ने बिना सोचे अपने प्राणों का अंश देकर राजकुमारी को जीवनदान दिया। साधु की तपस्या से वह जीवित हो उठी। प्रश्न। बेताल ने कहा, राजन, अब बताओ, तीनों वरों में से कौन राजकुमारी का सच्चा पति कहलाने योग्य है? क्या वह योद्धा जिसने तलवार से नगर की रक्षा की, या विद्वान जिसने धर्म और मंत्रों से उसका मार्गदर्शन किया, या व्यापारी जिसने धन और प्राण दोनों न्योछावर किए? विक्रम का उत्तर। राजा विक्रम ने गंभीर स्वर में कहा, अरुण का साहस सराहनीय है, शशांक का ज्ञान पूजनीय है, परंतु जिसने न केवल अपना धन बल्कि अपने प्राण का अंश देकर राजकुमारी को जीवन लौटाया, वही उसका सच्चा पति कहलाएगा। क्योंकि प्रेम और विवाह त्याग और बलिदान पर ही टिका होता है, न कि केवल बल या ज्ञान पर। बेताल की हंसी। बेताल ठहाका मारकर बोला, राजन, तुम फिर सत्य बोले, परंतु तुमने मुंह खोला और नियम तोड़ा। अब मैं लौटता हूं। इतना कहकर वह फिर से उड़कर अपने वृक्ष पर जा लटका। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।